नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सेंसेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अगले हफ्ते में सेंसेक्स चल सकता है। ऑप्शन चेन यानी डेरिवेटिव्स की चेन क्या कह रही है सेंसेक्स की। और इस वीकेंड पे दो न्यूज़ थी। एक तो ट्रंप साहब और पुतिन जी की मीटिंग होने वाली थी अलास्का में। मीटिंग हो गई है जी, शनिवार सुबह मीटिंग, जो मतलब भारतीय सुबह, शनिवार सुबह भारतीय समय के अनुसार लगभग 7 बजे के करीब, 7 बजे से भी थोड़ा पहले एक प्रेस कॉन भी हुई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 16 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मतलब मोटा मोटा नेट रिजल्ट ये है कि ढाक के तीन पात कुछ भी हासिल नहीं हुआ उस मीटिंग में। बस यही कहा कि भाई सौहार्दपूर्ण माहौल में बड़ी अच्छी मीटिंग चली, लेकिन इट वाज अ नो डील मीटिंग। तो भाई कोई भी डील नहीं हुई है। और उसके बाद ट्रंप साहब को ये भी पुतिन जी ने इनवाइट किया कि आप भी अगली बार मॉस्को आएँ, अगली मीटिंग हम मॉस्को में करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि भाई अगली मीटिंग मॉस्को में होगी और कुछ अच्छा होगा, बस ये उम्मीद ही है, बाकी और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंस डे था कल जी हमारा 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा कि जीएसटी, जी हाँ, जीएसटी के कुछ रिफॉर्म्स होने वाले हैं। दिवाली से पहले पहले कुछ रिफॉर्म्स होंगे जिससे कि काफ़ी लाभ उनके अनुसार कि लाभ होगा किसको, जो रिटेल कस्टमर है उसको होगा। तो अच्छी बात है, वो भी एक बूस्टर, ये एक मार्केट के लिए बूस्टर हो सकती है न्यूज़। लेकिन कहाँ कहाँ कितना कितना जीएसटी घटेगा वो अभी क्लियर नहीं है। चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सेंसेक्स की क्या है सिचुएशन, क्या चल रहा है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर। जब हम सेंसेक्स देखते हैं दोस्तों, तो हमने देखा कि सेंसेक्स 80,597, 80,600 के आसपास क्लोजिंग दिया बृहस्पतिवार वाले दिन, माफ़ कीजिए क्योंकि शुक्रवार की तो छुट्टी ही थी। अब सोमवार को किस तरह से चल सकता है। पहली बात तो कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो कॉल लेके गए होंगे, पुट लेके गए होंगे, होल्ड करके गए होंगे। कुछ को ये उम्मीद होगी कि भाई ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जो है बहुत सक्सेसफुल होगी। वो नहीं हुई भाई। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक ट्रेंड अपसाइड का दिख रहा होगा। आप ये देखिए पिछले 3-4 दिन से एक अपसाइड का ट्रेंड जरूर बना हुआ है, स्लो है बट हाँ ट्रेंड तो जरूर बना हुआ है। और अब एक न्यूज़ भी है। अब जो न्यूज़ है वो ये है कि जीएसटी वाली जो न्यूज़ है, दैट्स अ बिग न्यूज़, दैट्स नॉट अ स्मॉल न्यूज़। ऑल्दो उसका इम्पैक्ट अभी हमको बहुत देर में दिखना चाहिए, अभी तो खैर नहीं। और लगभग अभी 1.5 से 2 महीना पड़ा होगा दिवाली के लिए। तो दिवाली से पहले कब वो अनाउंस होता है और उस पर क्या क्या आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या है। क्योंकि हमने काफ़ी बार ये देखा है कि अल्टीमेटली एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, एक तरफ कान किसी और तरफ से पकड़ लिया जाए, बात वहीं की वहीं ना रह जाए कहीं, बस ये ना हो जाए। एनीवेज अब जरा हम मार्केट की तरफ देखते हैं। तो भाई अगर मार्केट की तरफ देखें, स्लो बट अप ट्रेंड पिछले 3-4 दिन में ज़रूर दिखा है। पहली ये तो पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कुछ नेगेटिव्स तो नहीं है। देखिए अभी भी हम 20 डेमा के नीचे हैं, 20 डेमा के नीचे। और 9 डेमा ने क्रॉस ओवर दे रखा है, काफ़ी दिन से क्रॉस ओवर दे रखा है। 20 डेमा को बेयरिश क्रॉस ओवर। 50 डेमा की क्या स्थितियाँ हैं, 50 डेमा सबसे ऊपर है। अब हम 50 डेमा, 20 डेमा, इन सबसे नीचे हैं। और 100 डेमा, 100 डेमा से भी हम नीचे हैं। वीकनेस वीकनेस वीकनेस। अब इस स्थिति में अगर टेक्निकली कहें तो टेक्निकली तो भाई मार्केट जो है सेल ऑन बाउंस है। टेक्निकली मार्केट सेल ऑन बाउंस है। लास्ट वीक में पिछले 3-4 दिन इसने एक अपसाइड का रुख दिखाया। अब देखो दो कंफ्यूजिंग व्यूज़ हैं। और अब आगे हम देखेंगे कि भाई इसकी अगर सेंसेक्स की हम लोग देखें बृहस्पतिवार को, तो स्थितियां क्या थी, कौन कौन इसमें चल रहा था अच्छा। तो इटर्नल, इन्फी, एशियन पेंट, मारुति जैसे स्टॉक्स ठीक ठाक चल रहे थे। अब इटर्नल, इन्फी, एशियन पेंट के अलावा आप अगर देखोगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा 1% से ज़्यादा कोई भी और स्टॉक तेज नहीं है। 1% से ज़्यादा तेज नहीं, आधा परसेंट के करीब आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी ग्रीन में है, ठीक है, लेकिन वो फ्लैटिश ही हैं। आधा परसेंट कुछ नहीं होता।
आधा परसेंट वहीं कोटक भी गिर भी रहा है, आधा परसेंट टीसीएस गिर भी रहा है। और गिरने वालों में जब आप देखोगे तो 1.5%, 1% से ज़्यादा बीईएल, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा 1.5%, 3% से ज़्यादा टाटा स्टील भी गिरता हुआ हमको दिखाई दिया है। और यही कारण था कि आप एक फ्लैट क्लोजिंग किए, सिर्फ 57 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग हुई है बृहस्पतिवार को 80,597 पर। अब ऐसा करते हैं, हम पहले डेरिवेटिव्स चेन देखते हैं, उसके बाद लेवल्स पर आएंगे। डेरिवेटिव्स चेन जब हम देखते हैं तो 80,600 पे ले लें जी। 80,600 पर अगर मैं देखूं ओआई क्या है, 80,500 पर 26,393 कॉल साइड पे ओआई है, पुट कॉल साइड पे 80,600 पर ओआई 22,724 का है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जब हम चलते हैं 80,500 पे, 80,500 पे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग है, पुट राइटर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 80,500 का सपोर्ट रखेंगे, 80,500 को हम टूटने नहीं देंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं हमारे पुट राइटर्स। लेकिन अगर हम देखें 80,500 अगर टूट गया स्ट्रेट अवे, 80,500 अगर टूट गया तो ना 80,400, ना 80,400, ना 300, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा ओआई है, कोई ऐसा खास ओआई नहीं है। उसके बाद हमारे पास अगर ओआई मिलता है तो वो 80,000 पे जाके मिलता है, 80,000 से पहले कहीं सपोर्ट नहीं है। 80,500 टूटा तो भाई नीचे धड़ 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 करके धड़ाधड़ गिरता चला जा सकता है, 80,000 तक का कहीं पर कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। अब अपसाइड की भी बात करनी ज़रूरी है। अगर 80,500 वाले जो पुट राइटर्स हैं, अब क्योंकि मैंने कहा 80,500 टूटेगा तो दिक्कत है, 80,500 वाला अगर पुट राइटर अपने आप को कामयाब हो जाता है बचाने में, या फिर नीचे से रिवर्सल लेके फिर से 80,500 के ऊपर लेके आ सकता है, आ जाए, तो ये समझ जाइएगा 80,600, 80,700 पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर हो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और उस स्थिति में हम एक बार को 81,000, 80,700 पार किए तो 81,000 की तरफ जाते हुए बढ़ते हुए दिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगा। 81,000 अगर पार कर गए तो फिर वहाँ से हमको एक बार को 81, फिर तो भाई फिर तो बड़ा लंबा गेम चलेगा और फिर बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट एक देखने को मिल जरूर सकता है। अब ज़रा चार्ट्स पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या रह सकते हैं हमारे लेवल। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सेल ऑन बाउंस की ही मार्केट की स्थितियाँ बनी हुई हैं, और तो और ये भी याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर अब जो स्थितियाँ हैं वो FIIs बेच के ही जाते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। FIIs आर इन सेल मोड, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और अभी भी टेक्निकली हम लोग वीक हैं। न्यूज़ बेसिस के ऊपर कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज हम लोग काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ ही रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया 80,700 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करेंगे तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 80,751, 80,750, 751 जो था बृहस्पतिवार का हाई था 80,751। 80,751 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको एज़ पर दी ऑप्शन चेन एक बात बोली है कि भाई 80,751 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट कर दिया तो एक बार को हम लोग जो है 81,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो मैं लेवल लगा रहा हूँ 81,015, 81,015, 81,015। और अगर वो भी पार हो गया तो हम लोग ये लेवल टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 81,190, 81,190 का। और 81,190 अगर पार होता है then we might be able to see somewhere around this as our levels, that is 81,413, 81,413। और उसके बाद तो आपको पता है कि 81,500 के आसपास एक हमको रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये 81,413 के ऊपर थोड़ी देर टिकने लग जाए तो 81,500 का रेजिस्टेंस कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और उस स्थिति में हम लोग 81,600, 606 की तरफ जाते हुए सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स को देख पाएंगे। डाउन साइड पे चलते हैं जी। अब मैंने एक बात बोली आपको कि अगर 80,500 टूट गया, 80,489, 80,490 के करीब जो है आपका पिछले दिन का यानी बृहस्पतिवार का लो है। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 80,490, 80,490 को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे।
80,490 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए, मैंने क्या बोला, रास्ता बिल्कुल डाउन साइड के लिए खुल जाएगा। कहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा भाई? कहाँ तक का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा? सबसे पहला लेवल आ सकता है 80, 320, 321, 80,320, 321 का। और अगर वो भी टूट गया तो 80, 100, 80,100, 103। एंड द बेस्ट सपोर्ट दैट वी हैव, द बेस्ट सपोर्ट दैट वी हैव इज 80,000, 80,000 के आसपास का एक लेवल हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर उसके भी नीचे गया तो दोस्तों ये रहा हमारा लेवल, दैट इज़ 79,813, 79,800, 813 तक के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त ऑन सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि मार्केट की स्थितियां मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेवल्स क्या हो सकते हैं ये भी रख दिए हैं। दो चीज़ों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो पुणे में सेमिनार है वो 24 अगस्त को है, रविवार वाले दिन। बिल्कुल थोड़ी सी सीट्स हैं, आप आज ही रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है, फॉर्म है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा इस वीडियो के। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि 2 दिन का हमारा फ्री क्रिप्टो क्लास, अगर आप नीचे एक पट्टी चलती हुई देखें, एक स्क्रॉल चलता हुआ देखें, तो उसमें लिखा हुआ है टू रजिस्टर फॉर फ्री 2 days क्रिप्टो क्लास सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू दिस नंबर। और वो भी, उसमें भी अगर आप मैसेज भेजेंगे कि क्रिप्टो क्लास के लिए आपको लिंक चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। किसका? डेल्टा एक्सचेंज में हमारा लिंक जो है वो मिल जाएगा। आप उस लिंक से अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा और जब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं तो आपको उस 2 दिन की क्लास में जो लाइव क्लास होगी जो, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। जूम क्लास होगी, उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। और साथ के साथ आपको जो एक क्रिप्टो का हमारा ग्रुप है उसमें भी एंट्री फ्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो और आपके क्या विचार हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड एंजॉय योर जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल।